हेलो बच्चों, मैं दुष्यंत भाटी O2 डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। बेटा, आज मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी की बुक में, एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 8 और 9, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डिफरेंशिएबिलिटी में डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखिए, डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को डेरिवेटिव्स निकालने के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। अब डेरिवेटिव भी केवल डिफरेंशिएशन से है। कैसे? किसी पॉइंट पर dy अपॉन dx एग्जिस्ट होने की एबिलिटी को किसी पॉइंट पर dy अपॉन dx एग्जिस्ट होने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? यदि dy अपॉन dx एग्जिस्ट है, dy अपॉन dx एग्जिस्ट कर रहा है किसी पॉइंट पे, किस पॉइंट पे? एट x इक्वल टू c पर, तो क्या होगी? डिफरेंशिएबिलिटी होगी। और डेरिवेटिव को क्या कहते हैं? डेरिवेटिव को क्या, डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस ही डिफरेंशिएशन कहा जाता है। अब बेटा, मैं आपको बताऊंगा। देखो, कर्व के धर के मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और इस पर मैंने कोई कर्व खींची है। इस कर्व में कोई फंक्शन एफ एक्स ले लिया है, ए बी। ये क्या, कोई सेकेंड लाइन है, ये कोई सेकेंड लाइन है और इस लाइन पे ए के पॉइंट क्या है? ए कॉमा एफ ए, और बी के पॉइंट क्या है? ए प्लस एच कॉमा एफ ए प्लस एच। दो पॉइंट है, देखिए, ए कॉमा एफ ए और ए प्लस एच कॉमा एफ ए प्लस एच। मैंने दो पॉइंट ले लिए। तो इस पर कोई पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर मैं टेंजेंट खींच रहा हूं, तो टेंजेंट क्या होती है? एम इजिकल टू क्या होती है? dy अपॉन dx। अब बेटा देखिए, एक पॉइंट तो ये है मेरे पास, ए कॉमा एफ ए, और एक पॉइंट क्या है? ए प्लस एच कॉमा एफ ए प्लस एच। तो दोनों पॉइंटों की मुझे स्लोप फाइंड करनी है। तो स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है? देखिए, एम इजिकल टू dy अपॉन dx इजिकल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा? देखिए, dy अपॉन dx आ जाएगा बच्चे एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए प्लस एच माइनस ए से ए कट जाएगा बेटा, तो क्या मिलेगा? एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये मेरे पास एक फंक्शन मिल गया। अब मुझे क्या करना है? जब पॉइंट बी को, देखिए, जब मैं पॉइंट बी को ए के करीब ले जाऊंगा, यानी ए के करीब, यानी ए के पास आ गया, पॉइंट बी को जब मैं ए के करीब लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो बन जाएगा। और एच टेंस टू जब जीरो बन जाएगा मेरे पास में, देखिए, इस वाले पॉइंट को बी को ए के पास ले आया तो क्या होगा? एच टेंस टू जीरो। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाएगी मुझको, राइट हैंड लिमिट, सॉरी, राइट हैंड लिमिट, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव मिल जाएगा। क्या? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, अपॉन एच। ये बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला मिल गया मुझे। क्या? लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ ए प्लस एच माइनस के एफ ए अपॉन एच। ना, अब मैं सेकंड क्या, सिमिलरली बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा सिमिलरली एफ ए माइनस
तो एफ ए माइनस क्या होगा, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, अपॉन माइनस एच। इसमें भी बेटा मैं क्या करूंगा, एच टेंस टू जीरो लिख लेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ये किसका फॉर्मूला बन गया बच्चे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। अब मैं आपको कंटिन्यूस होने के लिए कुछ पॉइंट आपको रिमेंबर करा रहा हूं बेटा, कुछ पॉइंट आपको याद होंगे तो डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चंस आप ऐसे कर दोगे चुटकियों में। कैसे, देखिए कभी भी फंक्शन, देखिए आगे देखेंगे, देखिए बेटा फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल एट एंड पॉइंट्स एफ सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि देखिए मेरे पास कोई फंक्शन है, देखिए बेटा मेरे पास कोई दो फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है एफ एक्स और इस पे कोई दो पॉइंट है ए और बी। तो फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल, कभी भी मेरा एंड पॉइंट जो होंगे ए और बी, इन दोनों पॉइंटों पर फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी एंड पॉइंट्स पर फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सेकंड पॉइंट में कह रहा है बेटा फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल एट कट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एंड कट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है कट नहीं, कट मत लिखिए इसको, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मान लीजिए आप। कैसे, कोई मेरे पास बेटा ये फंक्शन है, ये फंक्शन बना लिया मैंने, ये एट एक्स इक्वल टू सी पर, ये एक्स है ये वाई है और ये कर्व मेरे पास इस तरह से आई है, देखिए ऐसे, इसमें क्या आ गया, ब्रेक पॉइंट आ गया। तो जब किसी भी कर्व के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर ब्रेक पॉइंट आ जाएगा तो फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूटी होगा। क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी होगा। थर्ड है फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल एट नॉचेज। नॉचेज का मतलब होता है एक चौंच होती है बच्चे, कैसे, किसी भी कर्व के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर इस तरह की कर्व आ जाएगी, यानी उसके अंदर क्या आ जाएगी, नॉच आ जाएगी, नॉच यानी एक चौंच टाइप बन जाएगा, उसको क्या बोलेंगे आप, फंक्शन हमारा नॉट डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब बेटा आगे चलेंगे आप, देखिए इफ फंक्शन आर डिफरेंशिएबल, यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो बेटा यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या है, फंक्शन हमेशा ऑलवेज कंटिन्यूस होगा, फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। अब यदि फंक्शन मेरे पास कंटिन्यूस है, यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो बेटा ये कोई जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, हो भी सकता है और नहीं भी, ये हमें चेक करके करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाता है तो फंक्शन डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएबल वो है, डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 हम चलते हैं, देखिए एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन क्या कहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस के 1, एक्स माइनस के 1 और एक्स में क्या करा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो बच्चे एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन निकाल रहा हूं, पहले देखिए तो f1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, f1 की वैल्यू क्या होगी 0। तो बच्चे राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f1 प्लस h माइनस fa f1 प्लस h माइनस के f1 अपॉन h। अब देखिए फंक्शन मोड के अंदर था मेरा, तो मैं क्या करूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस
एक्स के प्लेस पे क्या रखा, 1 प्लस एच माइनस 1, और F1 की वैल्यू क्या है बेटा, देखिए F1 की वैल्यू 0 अपॉन एच, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा एच अपॉन एच, ये क्या आ जाएगा बेटा 1। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस F1 प्लस एच माइनस F1 अपॉन माइनस एच, अपॉन माइनस एच। तो देखिए इसमें भी फंक्शन रखेंगे आप, एफ मोड में रखिए इसको, आप रखो बेटा मोड में, लिमिट एच टेंस टू 0, मोड के अंदर रखेंगे 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस F1 की वैल्यू क्या है 0 अपॉन माइनस एच, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया बेटा, तो मोड एच की वैल्यू एच अपॉन माइनस एच क्या आ जाएगा -1, यानी ये 1 और वो -1, इसका मतलब क्या होगा बेटा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, इन नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, देखिए क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है, मैंने बेटा आपको 5.1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर समझाया था। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2, एट एक्स इज इक्वल टू 1 2। तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है, जैसे मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई वैल्यू लिख दी, ये 2 है, क्या है 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 होगी। यदि मैं 3 लिख रहा हूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3 होगी। अब बच्चे मैं किसी के इस 1.1 लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने इसके अंदर 1.1, तो 1.1 की वैल्यू क्या होगी 1। तो वैसे ही अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखो कैसे, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो मैं F1 पे चेक कर रहा हूं पहले, एफ एक्स इज इक्वल टू 1, देखिए F1 निकाल रहा हूं मैं, F1 पर वैल्यू क्या हो जाएगी 1, जैसे 2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या थी 2, तो वैसे F1 ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी F1। अब F1 प्लस लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस एफ एक्स का मतलब है बेटा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1, दैट इज कॉल्ड 1। अब देखिए लिमिट 1 प्लस हो गया, ये तो 1 हो गया, ये क्या होगा बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करेंगे, एलएचडी निकालेंगे इसकी, तो एलएचडी क्या जाएगी, देखिए लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, 1 माइनस एफ एक्स, यानी 1 माइनस एफ एक्स का मतलब क्या है कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब बेटा ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो 1 माइनस रख दो इसमें, क्या रख दो 1 माइनस एच, और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर देखिए जब a माइनस एच होता है तो इससे एक वैल्यू कम हो जाती है, यानी a माइनस 1 आएगी, तो वैसे ही बेटा इसकी क्या हो जाएगी, एक कम होगी तो क्या आ गया 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस सॉरी नॉट डिफरेंशिएबल, क्या हो जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल।
अब मैं एट एक्स इजिकल टू, देखिए एट एक्स इजिकल टू 2 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। एट एक्स इजिकल टू 2 पर डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करेंगे आप? सबसे पहले आप फंक्शन लिख लेंगे एफ एक्स इजिकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और एफ टू पर इसकी वैल्यू क्या होगी? एफ टू पर वैल्यू आ जाएगी 2। अब बेटा देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, यानी लेफ्ट हैंड दी एल एच डी। तो लिमिट एच टेंस टू 0, देखिए इसके प्लेस पे क्या रखेंगे आप बेटा? 2 माइनस एच, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मैं आपको फिर दोबारा बता दूं कि यदि आप ए माइनस एच रखेंगे इसकी वैल्यू क्या आती है? एक कम आएगी। ए माइनस एच यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है तो ए से एक वैल्यू कम हो जाएगी, यानी ए माइनस 1 मिल जाएगा मुझे। अब बेटा तो क्या मिल गया? देखिए 2 माइनस एच के प्लेस पर क्या मिल जाएगा मुझे? 1। अब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव लिखूंगा, तो राइट हैंड में क्या आ जाएगा? देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0, 2 प्लस एच आ गया बेटा, 2 प्लस एच, एच की वैल्यू 0 यानी क्या जाएगा? 2। कहने का मतलब है कि एल एच डी डाई नॉट इक्वल आर एच डी, यानी एच एक्स इक्वल टू 2 पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। क्या हो गया? नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों हो गया? क्योंकि फंक्शन बेटा कंटिन्यूअस नहीं था। लिखेंगे आप एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। बेटा जब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता तो ये 100% बात है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, और जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो ये कुछ जरूरी नहीं है। ये सॉरी, जब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं।